Welcome students, welcome to next video. So last video में हमने बनाया था up to question number 8. So in this video I will start with question number 10, right? Question number 9 आप लोग try करना, ठीक है? Question number 10 में दो है, both are similar actually. तो I'll start with 10 का 2 बनाना, ठीक है? तो in this question we have to prove that the determinant of this equal to this. तो मैं prove करूँगा by using properties. तो properties मैंने आपको बताया, right? तो हमको प्रूफ करना है दिस डिटरमिनेंट, इसका वैल्यू ये होगा, राइट? तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, है ना? लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में यही है मेरा लेफ्ट साइड, और हमको इसको एक्सपांड करते हुए या प्रॉपर्टीज यूज करते हैं ये बनाना, ठीक? तो पहले देखते हैं व्हाट इज द रिक्वायरमेंट इन द राइट हैंड साइड। तो 3y + k चाहिए आपको और k स्क्वायर चाहिए। अब 3y + k या k स्क्वायर कोई आ सकता है, हमको देखना पड़ेगा, राइट? यहाँ पे अगर कुछ ऑपरेशन करते हैं तो क्या इन दोनों में से कोई भी टर्म आने के चांसेस है क्या, हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऐड करते हैं, नाउ इफ आई एम अप्लाइंग हियर से r1 में चेंज करते हैं, r1 + r2 + r3, ठीक? ये मैं सॉल्व करता हूं, ठीक? अगर ऐड करते हैं तो ऐड करके देखना कितना आएगा, y + y कितना हो जाएगा, 3y + k, y + y 3y + k, y + y 3y + k। इसका मतलब अगर मैं ये ऑपरेशन यूज करता हूं तो 3y + k तो आ रहा है, ठीक है? तो r1 में चेंज होगा, r2 एलिमेंट सेम रहेगा, r3 का एलिमेंट भी सेम रहेगा, राइट? ठीक, अब r1 में जो चेंज आएगा ऐड कर लेना, देखना क्या आएगा, 3y + k आना, इसको भी ऐड करेंगे तो 3y + k ही आएगा, और इसको भी ऐड करेंगे तो 3y + k ही आएगा, सही है ना? राइट, अब मैं क्या कर सकता हूं, फ्रॉम r1 कैन आई टेक 3y + k एज कॉमन, है ना? तो मैं अगर r1 से कॉमन निकालता हूं 3y + k बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, तो r1 में क्या बच जाएगा, 1 1 1 बचेगा, ठीक है? और बाकी जो एलिमेंट है वो सेम रहेगा, तो y होगा y + k एंड हियर इट विल बी y, हियर इट विल बी y एंड y + k, सही है? राइट, इसका मतलब जो मेरा राइट हैंड साइड में एक रिक्वायरमेंट है वो आ चुका, सही है? अब बाकी का जो रिक्वायरमेंट है फिर प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, ठीक? कैसे करेंगे, जब भी कोई एलिमेंट कोई रो या कॉलम में सारा एलिमेंट 1 होता है तो हम क्या करेंगे, उसको 0 बनाने की ट्राई करेंगे, राइट? क्योंकि मैंने बताया था अगर हम 0 कर लेते हैं मैक्सिमम 0, तो उस रो या उस कॉलम में अगर डिटरमिनेंट को हम एक्सपांड करेंगे तो मेरे कैलकुलेशन में इजी रहेगा, राइट? तो क्या मैं इसको 0 बना सकता हूं, कैसे बनाऊंगा, c2 में चेंज करता हूं, c2 - c1, सही है ना? 1 - 1 0 हो जाएगा। उसी तरह c3 में चेंज करता हूं, c3 - c1। अब यहां पे मैं दो ऑपरेशन एक साथ कर रहा हूं, राइट? और मैंने बताया था हम कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब जिसका हेल्प करके उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। हम किसका हेल्प है, c1 में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, सही है ना? तो क्या बचेगा मेरे पास, 3y + k, c1 में कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें चेंज आएगा c2 में, c2 - c1, this - this it will be 0, सही है? this - this it will be k, सही है ना? and this - this it will be 0, ठीक? फिर c3 में चेंज करते हैं, c3 - c1, 1 - 1 it will be 0, y - y it will be 0, and this - this it will be what, okay? now you can see मैंने तो ये चाह रहा था कि मैं इन दोनों को 0 बनाऊं, बाय लक ये भी बन चुका है 0। now it's very much easy to calculate this determinant, सही है? तो यहां पे नोट कर लो, ठीक? तो मैं इसको साफ करता हूं। आफ्टर दैट क्या आएगा ना, एक्सपांडिंग अलग रखते हैं, एक्सपांडिंग अलॉन्ग r1, एक्सपांडिंग अलॉन्ग व्हाट, r1, ठीक है ना? तो 3y + k तो रहेगा, राइट? और r1 का साइन कन्वेंशन क्या है, प्लस माइनस प्लस, तो पहला एलिमेंट +1, फिर आएगा डिटरमिनेंट कौन सा आएगा, k 0 0 k, ठीक है? फिर आएगा -0, और -0 into something it will be 0, no need to write, +0 into something it will be 0, no need to write, हो गया ना इसी, सही है? एक्सपांड करोगे कितना आएगा, 3y + k, ना इस डिटरमिनेंट को एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा, k into k it will be k² - 0, तो अल्टीमेटली आ गया k²,
3y plus k and now we check this is your right hand side और ये हो गया मेरा रूट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपांड कर सकते हैं लेकिन डायरेक्ट एक्सपांड करने से सिंपलीफिकेशन में गड़बड़ी होगी, राइट? तो हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे और यूज करते हैं उसको क्या करेंगे, इजी बनाते हो जाएंगे, ठीक है? तो फिलहाल नोट कर लो, देन स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 11 में दो क्वेश्चंस है, राइट? तो दो में से मैं एक बनाऊंगा, आपको दूसरा बनाना है, ठीक है? ये दोनों सिमिलर क्वेश्चंस हैं, तो मैं कौन सा बनाता हूँ? 11 का 1 बनाऊंगा, ठीक है? तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव में बहुत लोगों को तकलीफ होता है, राइट? तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट? क्वेश्चन 11 का 1 बना 2 आपको बनाना, ठीक? तो we have to prove that the determinant of a minus b minus c is twice b twice c b minus c minus a twice c twice b, ठीक है? c minus a minus b is equal to क्या कुछ करना है? twice of x plus हो गया, सॉरी a plus b plus c का होल क्यूब, ठीक है? ठीक है ना? ये तो क्वेश्चन a minus b minus c twice है 2b b minus c minus a, ठीक है? twice b 2c c minus a minus b, तो हमको प्रूफ करना है this equal to this। अब भैया देखना, अगर डायरेक्ट हम डेवलप करते हैं, डायरेक्ट एक्सपांड करते हैं, देखना बहुत तकलीफ होगा, ठीक है? एक्सपांड में r1 कर लो, बहुत तकलीफ होगा, राइट? तो पहले मैं इसको थोड़ा सिंपलीफाई करूंगा बाय यूजिंग व्हाट प्रॉपर्टीज। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड लॉन्ग, ठीक है? तो इसको मैं सॉल्व करता हूं, ठीक? तो राइट हैंड साइड में रिक्वायरमेंट क्या है? a plus b plus c का होल क्यूब है, ठीक? होल क्यूब है, राइट? क्यूब का मतलब क्या है? a plus b plus c is repeated 3 टाइम्स, है ना? a plus b plus c multiply with a plus b plus c, है ना? तो इसका मतलब मैं अगर 1 by 1 ये तीन कहीं से अगर कॉमन ला सकता हूं बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, सॉल्व करता हूं माय रिक्वायरमेंट प्रूफ, सही? तो 1 by 1 करेंगे हम, ठीक है ना? तो देखते हैं पहले, अब a plus b plus c आने के चांसेस नहीं है, देखो, ठीक है? तो एक काम करते हैं, फिर से ऑपरेशन करते हैं, दैट इज r1 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, है ना? r1 plus r2 plus r3 चेक कर लो क्या फाइंड होगा इससे। r1 में चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है? r1 plus r2 plus r3, रो 1 में क्या ऐड करना है? रो 2 और रो 3 ऐड कर लो, देखना a plus b plus c आएगा, यहीं पे भी a plus b plus c आना, यहाँ पे भी a plus b plus c। इसका मतलब r1 में चेंज आएगा, ठीक? r2 में नो चेंज, तो r2 का एलिमेंट तो पहला सेम रहेगा, राइट? सो r3 भी सेम रहेगा, ठीक है? और ऐड करके देखना twice b minus b to b twice c minus c to c, सो अल्टीमेटली आ जाएगा a plus b plus c, सही है? सिमिलरली यहां पे भी आएगा a plus b plus c और यहां पे भी आएगा a plus b plus c। इसका मतलब क्या है? r1 से हम a plus b plus c कॉमन निकाल सकते हैं, राइट? सही है ना? तो निकाल लेते हैं। तो पहला एक रिक्वायरमेंट आपने मेरा है ना a plus b plus c बाहर निकल चुका है। r1 पे क्या बचेगा? क्या बचा? 1 1 और 1 बचा, twice b twice c बचा, राइट? b minus c minus a twice c twice b c minus a minus b, सही है ना? ठीक, नाउ a plus b plus c का होल क्यूब चाहिए, तो आएगा आराम से, ठीक है? देखते हैं, एक तो आ चुका है, ठीक? अब क्या करेंगे मैंने बताया जब भी 1 1 1 होता है तो हम क्या करते हैं, उसको हम जीरो बनाने की ट्राई करते हैं, राइट? तो क्या करेंगे इसमें, हम एक काम करते हैं, c2 में चेंज करते हैं, c2 minus c1 करते हैं, राइट? फिर c3 में भी चेंज करते हैं, c3 minus c1 करते हैं, है ना? दो ऑपरेशन में एक साथ कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ व्हाट? c1, और c1 में कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब अब ऑपरेशन अप्लाई करो, इसमें क्या होगा? तो c1 जो है वो सेम रहेगा, राइट? c2 में चेंज आएगा, ध्यान से करना, ठीक है? c2 में चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा? c2 minus c1, दिस माइनस दिस, तो 1 minus 1 ये तो हो चुका 0, एंड दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा माइनस a माइनस b माइनस c, ध्यान से देखना, ठीक है? उल्टा नहीं करेंगे हम। फिर 2c minus 2c, 2 0 हो गया, राइट?
ये तो सर C2 C3 में भी C3 माइनस C1 करेंगे तो 1 माइनस 1 0 होगा, ठीक है। दिस माइनस दिस 0 होगा, दिस माइनस दिस तो अगेन माइनस A माइनस B माइनस C है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। ये तो कैलकुलेशन का बात है, सिंपलीफाई करना आ जाता है, ठीक है। अब हम एक्सपांड कर सकते हैं, एक्सपांडिंग करो व्हाट R1 करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसको नोट कर लो, तो ये साइड में ड्राफ्ट कर रहा हूं, ठीक। नाउ यू कैन सी इट विल बी व्हाट A प्लस, अब मैं लिखता पहले व्हाट एक्सपांडिंग अलोंग व्हाट R1, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा A प्लस B प्लस C तो है, एक्सपांड कर लो इसको, प्लस माइनस प्लस का साइन कन्वेंशन है, तो 1 डिटरमिनेंट क्या आएगा माइनस A माइनस B माइनस C 0 0 माइनस A माइनस B माइनस C, फिर आएगा माइनस 0 इनटू समथिंग 0 आना है, लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 0 इनटू समथिंग 0 आएगा, लिखने की हमको जरूरत नहीं है यहां पे, ठीक है। तो इक्वेशन का लॉग कितना आएगा A प्लस B प्लस C, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस A माइनस B माइनस C और मल्टीप्लाई विद माइनस A माइनस B माइनस C, तो माइनस 0 आएगा, ठीक। अब ध्यान से मल्टीप्लाई करो इसमें, इसमें से माइनस 1 कॉमन आएगा ना, सही है, सही है ना, माइनस 1 कॉमन आया A प्लस B प्लस C, ठीक। यहां पे भी माइनस 1 कॉमन आएगा A प्लस B प्लस C और ये तो 0 हो गया, राइट। अब माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस हो जाएगा, राइट। A प्लस B प्लस C इंटू A प्लस B प्लस C इंटू A प्लस B प्लस C, इसका मतलब A प्लस B प्लस C का क्यूब एंड राइट हैंड साइड दैट इज माय प्रूफ, ठीक है ना, ठीक। तो देखना दैट इज किस तरीके से प्रॉपर्टीज हमको हेल्प करता है। अगर हम डायरेक्ट यूज करते हैं तो दिक्कत आता है, हम प्रॉपर्टीज यूज किए उसके बाद एक्सपांड किया तो थोड़ा इजी हो गया, सही है। तो फिलहाल नोट कर लो इसको, देन स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 13 14 है, मैं बनाऊंगा 13 और 14, 12 आप लोगों का काम रहेगा, ठीक है। अगर नहीं बनता तो बोलना, ठीक है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 13। 13 में है मेरा 1 प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर ट्वाइस AB ट्वाइस B, then twice AB 1 minus A square plus B square minus twice A, ठीक है। माइनस ट्वाइस B ट्वाइस A माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इस स्क्वायर को प्रूफ करना है 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल, ठीक है ना, 1 A स्क्वायर B। हाँ चलो सही है, ठीक है। चलो देखते हैं रिक्वायरमेंट है ये, अब हमको देखना पड़ेगा क्या ऑपरेशन यूज करते हैं वो आ जाएगा ना। तो लास्ट में हम जितना भी R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लिया, लेकिन यहाँ पे वो करने से कुछ नहीं आएगा, राइट। तो क्या करेंगे हम, तो एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे, एक चीज करते हैं, कुछ अगर 0 बनता है ना, 0 ट्राई करते हैं, कुछ एलिमेंट 0 बन सकता है। अच्छा यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे 2AB है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट R3 में ट्वाइस A, इसको अगर मैं B से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो जाएगा माइनस ट्वाइस A प्लस ट्वाइस A 0 हो जाएगा, ठीक है। ट्राई करते हैं, अगर नहीं आने वाला कुछ देखें, ठीक। तो एक काम करते हैं R1 में चेंज करते हैं, कैसे चेंज करेंगे, R1 प्लस BR3, सही है ना, B से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद इसके ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और मैं प्रूफ करूंगा ये हमको प्रूफ करना है, ठीक। अच्छा तो कितना होगा, R1 में चेंज आएगा, इसका मतलब R2 में नो चेंज ट्वाइस A, तो कैलकुलेशन ध्यान से करना, ठीक है। कहीं अगर कुछ छूट गया तो फिर आंसर में गड़बड़ हो जाएगा, फिर ट्वाइस B ट्वाइस A और 1 A स्क्वायर प्लस
सही है? तो पहले इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, b से, तो कितना हो जाएगा ये 2b² होगा। इसके साथ प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे तो कितना आएगा, देखो ध्यान से 1 + a² - b² + 2b² होगा कि नहीं, होगा ना, सही है। यहाँ पे क्या होगा, twice ab minus twice ab, सही है ना, b से मल्टीप्लाई उसके बाद ऐड करेंगे तो minus twice ab because of this minus। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, ध्यान से देखना, ठीक है, minus twice b plus b multiply with 1 minus a square minus b square, ठीक है, ठीक है ना, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसको कर रहा हूं मैं साफ, ठीक है। अब क्या बचेगा मेरे पास, r1 में देखो ध्यान से 1 + a² + b² बचा, ठीक, ये 0 हो चुका है। और यहां पे क्या बचेगा, ये b भी अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा -2 + 1 तो क्या बचा, -1 - a² - b², सही है, बिल्कुल सही है ना? देखो ट्राई करना, ठीक है, पहले गलती हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक बात है, जब तक आपसे गलती होगा नहीं तब तक आप कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, एक बार करेंगे नहीं आएगा, 2 बार करेंगे नहीं आएगा, तीसरी बार तो आना ही आएगा, राइट, तो डिपेंड करेगा कितना आप प्रैक्टिस करें। अब देखना r1 से क्या हम कॉमन निकाल सकते हैं कुछ, इसमें से एक माइनस कॉमन आ जाएगा, तो माइनस भी अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ये सारा प्लस हो जाएगा, सही है ना, ठीक। तो r1 से क्या 1 + a² + b² कॉमन है, बिल्कुल है, बिल्कुल है ना। तब यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 0, क्योंकि 0 में से हम कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं बात, राइट, और यहाँ बचेगा -b, और बाकी का एलिमेंट सेम रहेगा, twice ab 1 - a² - b² twice a twice b minus twice a 1 - a²। जब एक तो आगे निकल रहा है वो चाहिए क्यूब, इसलिए और 2 की जरूरत है, राइट। तो फिर हमको सोचना पड़ेगा, तो फिलहाल सोचने का एक काम करो, ये नोट करके, ठीक है, ये नोट कर लो, तब तक के लिए मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक, अब क्या करेंगे, एक तो आ चुका है, और एक कैसे आएगा, ठीक है ना, एक काम करते हैं, यहाँ 2ab है, यहाँ 2b है, इसको 0 बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, a से मल्टीप्लाई कर लो, फिर माइनस कर लेंगे, मतलब कहाँ चेंज करेंगे, r2 में चेंज करते हैं, ठीक है, r2 में क्या चेंज करते हैं, r2 माइनस a r3, चेक कर लो भैया 0 होगा ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे twice ab माइनस दिस 0 आना, इसका मतलब जो चेंज आएगा वो r2 पे आएगा, तो फिलहाल r1 में चेंज कुछ नहीं आएगा, ये तो है मेरे पास, ठीक है, r1 में नो चेंज 1 0 -3, इसमें चेंज आएगा, r3 में नो चेंज, ठीक है, ठीक, अब कर लो चेंज, तो यहाँ पे क्या आएगा चेंज, twice ab minus twice ab, सही है, इसमें क्या चेंज आएगा, 1 - a² - b², फिर क्या आएगा, यहाँ क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस ये माइनस, हाँ, माइनस a माइनस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज देखना था आपको, सॉरी यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस गलती है तो लिखना, ठीक है, और प्लस किताब में चेक करना, ठीक है, प्लस, तो ये प्लस, ठीक। उसके बाद आएगा यहाँ पे twice a माइनस a से मल्टीप्लाई करेंगे 1 - a² - b², ठीक है। अब देखो ध्यान से सिंपलीफिकेशन, 1 + a² + b² है, यहाँ पे है r1 में नो चेंज 1 0 - 2, यहाँ पे देखना ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो 0 हो गया,
यहाँ पे ध्यान से देखना, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो बचा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे देखना a कॉमन ले सकता हूँ बाहर, ठीक है, अगर a कॉमन ले क्या बचा मेरे पास 2 माइनस 1 बचा, बाकी ये तो प्लस हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 होगा, सही है ना, सिंपल कर लो, ठीक, 2b माइनस 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इससे क्या फायदा होगा देखना, R2 से फिर से कॉमन आएगा कुछ, ठीक है, तो फिलहाल मैं ये साइड तरफ रखता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम R2 मैंने कॉमन ले लिया 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक ऑलरेडी मेरे पास था, तो ये हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, दो आ गए ना, यहां से एक आया, एक यहां पे ऑलरेडी था। इसका मतलब बाकी एलिमेंट क्या बचा मेरे पास, लिख लेता हूं, इधर बचा मेरे पास 0, यहाँ बचा मेरे पास 1, यहाँ बचा मेरे पास a, ठीक है, और यहाँ बचा मेरे पास ट्वाइस b माइनस ट्वाइस से 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सही है, ठीक है। अब और एक चाहिए हमको, राइट, अब हम देखते हैं क्या कुछ माइनस करेंगे या डायरेक्ट एक्सपांड करेंगे, ठीक है, तो कहीं जीरो होने के चांसेस है क्या, ठीक है, तो एक काम करते हैं एक्सपांड करते हैं, ठीक, एक्सपांड करो R1 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो बचिए साइन कन्वेंशन ऑफ दिस प्लस माइनस प्लस 1, क्या बचा मेरे पास 1a माइनस 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर बचा माइनस 0, फिर आएगा माइनस b, माइनस 0 टू समथिंग लिमिट 0 थी, तो बचा माइनस b मल्टीप्लाई विद द डिटरमिनेंट क्या आएगा 0 1 2b, ठीक है ना, यार चेक कर लो, एक्सपांडिंग करके मैंने R1 किया, सही है, तो ये साफ कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसको नोट कर लो, इसको साफ करता हूं। तो मेरे पास बचा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और एक्सपांड जब मैंने किया, ध्यान से एक्सपांड कर लो, तो ये आएगा 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है ना, दिस मल्टीप्लाई विद दिस, और ये हो जाएगा क्या माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर, ठीक, ये तो माइनस 0, यहां बचा मेरे पास माइनस b, देन मल्टीप्लाई विद व्हाट दिस एंड दिस 0, और बचा मेरे पास माइनस 2b, यहां से चेक करो, दिस 0, ये तो 0 इसमें जरूरत नहीं, 0 माइनस दिस 0, ठीक, क्या बचा मेरे पास 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां बचा 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर, चेक कर लो, अब क्या हो जाएगा ये 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सही है ना, देखो भैया अब आगे ना 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल क्यूब, एंड दैट्स माय राइट हैंड साइड, ठीक, तो क्वेश्चंस बनाओ, प्रैक्टिस करो, ठीक है, तब हो जाएगा आराम से, ठीक है ना, तो फिलहाल यहां पे नोट कर लो, देन आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन, बाकी जो एमसीक्यूज हैं ट्राई करना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, अगर नहीं बनेगा और क्या करें, ठीक है, लेकिन ट्राई करो भाई, ठीक है, अगर सारा क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा तो आपको क्या करोगे, जो प्रॉपर्टीज बताया था उसी में से बन जाएगा सब कुछ। Now move on to the last question, that is question number 14. 14 में है a square plus 1 ab ac, ठीक है, ab बचा c भी बचा, b square plus 1 यहाँ बचा cb, यहाँ बचा bc, यहाँ बचा c square plus 1, तो चलिए मेरे को 1 plus a square plus b square plus c square is my answer, ठीक है। अच्छा, तो लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हुए मैं राइट हैंड साइड लाऊंगा, ठीक है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, डायरेक्ट एक्सपेंशन हम नहीं करेंगे, नहीं तो हमको सिंपलीफिकेशन है बहुत तकलीफ होगा, राइट, ठीक है ना, तो देखते हैं ना कैसे करेंगे स्टार्ट, क्या करेंगे हम, जीरो बना सकते हैं कहीं पे, 0 0 0
जीरो तो नहीं बनेगा, है ना। अच्छा, तो एक काम करते हैं, R1 से a कॉमन लेते हैं। R1 से क्या कॉमन लिया मैंने? a। R2 से मैंने, अच्छा R1 से अगर a कॉमन ले तो क्या बचा यहाँ पे? a और यहाँ बचा 1/a। सही। यहाँ से a कॉमन ले तो क्या बचा मेरे पास? b। यहाँ से a कॉमन ले क्या बचा मेरे पास? c। यहाँ से b कॉमन लिया मैंने, ठीक है, a कॉमन फिर b कॉमन लिया। R2 से b कॉमन तो क्या बचा मेरे पास? a। इधर क्या बचा मेरे पास? b प्लस 1/b। यहाँ क्या बचा मेरे पास? c बचा। ठीक। अब R3 से हम c कॉमन लेते हैं तो क्या बचा मेरे पास? a बचा। यहाँ क्या बचा? b और यहाँ क्या बचा? c प्लस 1/c। अब बोलिए सर क्या फायदा हुआ इसका? ठीक है, अगर नहीं लेते तो कुछ होता भी नहीं है, तो फिलहाल तो कुछ नहीं आया सर। ठीक है, तो इसका फायदा देखते जाओ क्या होगा। ठीक, अब एबीसी चलो आगे का, एबीसी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको तो एलिमेंट लेना है, राइट। अब क्या करेंगे हम? ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं? अब a स्क्वायर से a से मल्टीप्लाई करते हैं। a से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, यहां बचा मेरे पास abc। ठीक, मैं क्या कर रहा हूं? c1 को a इंटू c1 करता हूं, c2 को b इंटू c2 करता हूं और c3 को c इंटू c3 करता हूं। ठीक, तो c1 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब एक चीज याद रखना, डिटरमिनेंट में अगर हमको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर से हमको डिवाइड भी करना है। तो a से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो a से डिवाइड भी करेंगे टू मेंटेन द इक्वालिटी, है ना। तो यहां से a से मल्टीप्लाई किया, a से डिवाइड भी कर लिया। कहां मल्टीप्लाई किया? c1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, यहां पे a स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे a स्क्वायर हो जाएगा। अब b से c2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर b से डिवाइड करना पड़ेगा। तो c2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं b से तो बचेगा b स्क्वायर, यहां बचेगा मेरे पास b स्क्वायर प्लस 1, यहां बचेगा मेरे पास b स्क्वायर। c3 को c से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो c से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या बचा मेरे पास? c स्क्वायर और बचा मेरे पास c स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखो। ठीक, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या फायदा होगा? अब देखो बहुत फायदा हो गया। अब हम अगर ऐड करते हैं, किसको ऐड करते हैं? c1 प्लस c2 प्लस c3, यही फायदा था, यही फायदा था। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में लटक जाओगे। ठीक है, तो इसको साफ कर लो। ठीक, अब क्या करेंगे हम? अब देखो ध्यान से, अब हमें ऑपरेशन करते हैं, दैट इज व्हाट हम एक काम करते हैं, मेक चेंज इन व्हाट, कैसे कॉलम वाइज करेंगे, रो वाइज कॉलम वाइज करेंगे, राइट। c1 में चेंज करते हैं, c1 प्लस c2 प्लस c3। देखो अब बाहर का जो abc और abc कैंसिल हो चुका है, राइट। यहां पे मेरे पास सिर्फ 1 बचा है, तो देखिए जरूर तो c1 में चेंज करेंगे तो c2 का एलिमेंट सेम रहेगा, c3 सेम रहेगा, और जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास? 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहां भी आएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, चेक कर लो। फिर यहां भी आएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्या यही है रिक्वायरमेंट था ना? ये रिक्वायरमेंट था, हां। ठीक, तो c1 से आप कॉमन निकाल लो, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो क्या बचा मेरे पास? c1 में सारा 1 हो गया, ये b स्क्वायर बचा, ये c स्क्वायर बचा, यहां b स्क्वायर प्लस 1 बचा, यहां c स्क्वायर, यहां b स्क्वायर, यहां c स्क्वायर प्लस 1। सही है? ठीक है, तो ये साइड में साफ कर लो। ठीक है, तो आगे नंबर रिक्वायरमेंट अब देखो, जब 1 और 1 होता है ना, उस डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करने की कोई खास दिक्कत तो होता नहीं है, राइट। तो इसको हम आराम से 0 बना सकते हैं, राइट। कैसे 0 बनाएंगे? तो 1 1 को एक एप्लीकेशन करते हैं, R2 में चेंज करते हैं, R2 माइनस R1, R3 में चेंज करते हैं, R3 माइनस R1। सही है? ठीक, तो क्या बचा मेरे पास? 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो बच गया। R1 में नो चेंज आएगा, R1 का एलिमेंट सेम रहेगा।
R2 में चेंज आएगा, R2 माइनस R1 तो कितना हो जाएगा 0, दिस माइनस दिस 1, दिस माइनस दिस 0, सही है। R3 में चेंज होगा, R3 माइनस R1 0, दिस माइनस दिस 0 एंड दिस माइनस दिस, इट विल बी ओवर 1, ठीक है। एक्सपांडिंग अलोंग C1 कर लो, ठीक, एक्सपांडिंग अलोंग व्हाट C1, C1 का साइन कन्वेंशन क्या है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, प्लस 1 डिटरमिनेंट आएगा 1 0 0 1 माइनस 0 प्लस 0, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक। 0 टू समथिंग लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा 1, क्या बचा मेरे पास, मेरे पास 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, दैट इज माय आंसर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। बाकी दो बचा एमसीक्यूज, और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं प्लीज ट्राई करो घर में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे विद द न्यू टॉपिक, दैट इज योर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो फिलहाल आपका काम रहेगा वॉच द वीडियोस, ठीक है, देखते जाओ, अगर पसंद आया तो लाइक करो, ठीक है, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।